तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ स्टेशन। तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर 4 है। तो एक्चुअली ये लेक्चर मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया था और ख़त्म ही होने वाला था कि मेरा लैपटॉप ही स्विच ऑफ हो गया। तो मुझे फिर से ये करना पड़ रहा है पूरा। ठीक है। तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर 4 है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो ये जो वाला ये प्रॉपर्टी है एल ऑफ एफ टी, एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन एल ऑफ टी रेस टू एन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस वन पावर एन nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। तो ये हम लोग ने लेक्चर 2 में ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ नया बताने लायक नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ इसके ऊपर। तो अभी जैसे यहाँ पे देखो, एल ऑफ टी रेस टू एन एफ ऑफ टी। तो ये मेरा एफ ऑफ टी क्या है, कॉस ए टी है। तो एल ऑफ कॉस ए टी क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। करेक्ट। तो एल ऑफ टी स्क्वायर कॉस ए टी क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले का यूज़ करके, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये हो जाएगा माइनस वन पावर स्क्वायर। ठीक है। माइनस वन पावर एन, एन क्या है, टी का पावर एन। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी टू हो जाएगा और nth डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस क्या है मेरा, एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके। तो ये हो जाएगा डी बाय डी एस ऑफ, डी बाय डी एस ऑफ माइनस वन का स्क्वायर वन ही होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको बस दो बार डेरिवेट करना, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो करो डेरिवेट। तो क्या हो जाएगा ये, डी बाय डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वन माइनस एस इंटू टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक बार और डेरिवेट करो तो क्या हो जाएगा, तो एक बार और डेरिवेट करेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, पता नहीं दिख रहा रहेगा कि नहीं, और डार्क पेन से यूज़ करता हूँ, इनटू, अब न्यूमरेटर का डेरिवेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू एस। करेक्ट। माइनस ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का डेरिवेशन करेंगे तो क्या आएगा, टू इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू टू एस, और ये होल डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर फोर। तो अगर ये मैंने इसमें से एक एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन लेके अगर नीचे से कैंसिल कर दिया है, तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस टू एस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टू एस स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू एस क्यूब। करेक्ट। माइनस टू एस ए स्क्वायर माइनस टू एस स्क्वायर ए स्क्वायर, और प्लस टू एस रेस टू, एक मिनट यहाँ पे क्या है, ये टू और टू एस है ना, मैं स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है। तो कहाँ गया ये वाला पेन था, तो टू एस है, तो माइनस टू एस क्यूब माइनस टू एस ए स्क्वायर माइनस टू एस ए स्क्वायर है, खाली एस है, और ये क्या हो जाएगा प्लस टू एस क्यूब। करेक्ट। हम्म। ठीक है। तो कुछ गलती है यहाँ पे नहीं ना, तो यहाँ पे माइनस था, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू एस बचा, और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और ये था अपना टू इंटू टू एस। तो यहाँ पे एक्चुअली फोर एस होना चाहिए,
ये गलती था। तो 2 × 2 ये 4s होता है, तो यही सब होता है दोबारा। ठीक है, चलो। तो ये हो जाएगा -4sa² और प्लस 4s³ अपॉन s² प्लस a² का क्यूब, विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा ठीक है, तो ये हो जाएगा 2s³ और -6sa² ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय s² प्लस a² का क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया L(t)² a(cos t). तो कभी भी याद रखना L(t)n f(t) आया तो इसको बस क्या करना है, -1 पावर n, क्योंकि यहाँ पे n है, और nth डेरिवेटिव ऑफ L(f)(t) यानी कि f(s), याद रखना है। चलो फिर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो ये क्या होता है, L(f)(f)(n)t इज इक्वल टू s(n) f(s) माइनस s(n−1) f(0) माइनस s(n−2) f(0) डॉट डॉट डॉट। तो अगर मुझे सेकेंड ऑर्डर का निकालना रहा, अगर मुझे L(f)(t) निकालना पड़ा, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ L(f)(t). ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, s² f(s) माइनस s2−1 f(0) माइनस s2−2 f(0), यानी कि s² f(s) माइनस s f(0) माइनस f(0). ठीक है, तो ये L(f)(t) का वैल्यू ऐसा हम लोग निकालते हैं। अब इसको हम लोग आगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से सीखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही सीख लो। तो अगर मेरा इंटीग्रेशन होगा, या मतलब L(1/t f(t) होगा, तो ये s गोइंग इन्फिनिटी f(s) ds हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला याद रखो। अभी हम लोग ये नीचे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो यूज़ करेंगे सबको। और एक फॉर्मूला है ये, अगर मेरा कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड है w, देन L(f)(t) इज इक्वल टू 0 गोइंग w e−st f(t) बाय 1 - e−sw dt होगा। अगर इसको चेक करना है तो जैसे अगर मुझे साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, साइन एक्स का पीरियड होता है 2π2। अगर आप ग्राफ बनाओ साइन एक्स का, तो ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे क्या होता है 2π, यहाँ पे पाई। करेक्ट, तो 2π के बाद देखो वापस ये रिपीट हो रहा है सेम चीज़। करेक्ट, 4π, फिर वापस नीचे जाके ऐसा ऊपर, तो 2π इसका पीरियड है। तो कहने का मतलब है साइन एक्स प्लस 2π क्या होता है, साइन एक्स। तो अगर ये मुझे पता है तो मैं L(sin)t निकाल सकता हूँ, ज़रूर निकाल सकता हूँ, अगर फॉर्मूला दिया तो निकाल ही सकता हूँ। तो चलो निकालते हैं L(sin)t यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, 0 गोइंग w क्या है पीरियड, इसका पीरियड क्या है 2π इंटू e−st, और ये क्या है साइन टी f(t), मैंने ये फॉर्मूले में डाल रहा हूँ। ठीक है, अपॉन 1 - e−s 2π, करेक्ट, dt। तो चलो फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेता हूँ, तो ये 1/1 माइनस e−s 2π, करेक्ट, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 गोइंग 2π e−st sin t dt। तो अब एक फार्मूला याद रख लो, अगर याद नहीं है तो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, e⁴ sin bx। तो इसका फार्मूला क्या है, e⁴ इंटू a sin bx माइनस b cos bx बाय a² प्लस b²। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - e⁻s 2π इंटू, ये हो जाएगा e⁻st, करेक्ट, e⁻x का क्या हो जाएगा e⁻st इंटू ये हो जाएगा मेरा a sin bx। तो a क्या है मेरा -s है, तो -s sin t, माइनस b क्या है मेरा 1 है, तो ये हो जाएगा cos t, और बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा s² प्लस 1।
ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 0/2 पाई। तो यहाँ पे देखो ये s² + 1 कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा s² + 1 इंटू 1/1 माइनस e⁻⁻s 2 पाई। अब यहाँ पे मैं ये 2 पाई और 0 का लिमिट लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा e⁻²पाई s और ब्रैकेट में -2 पाई साइन 2 पाई क्या हो जाएगा 0। अब ये तो माइनस ऐसे ही रहेगा, टी की जगह पे मुझे पुट करना है ना, तो -s साइन 2 पाई क्या हो जाएगा 0, माइनस कॉस 0 क्या होगा 1। करेक्ट, ये मेरा एक लिमिट हो गया पूरा, माइनस अब ये हो जाएगा e⁻0 इंटू ये भी 0 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस 0 1। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे -1 है ना, तो ये हो जाएगा 1/s² + 1 माइनस ऑफ e⁻²पाई s, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये तो मैं लिखना ही भूल गया, बाय 1 माइनस e⁻⁻s 2 पाई। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/s² + 1। तो देखा हम लोग को पता था एल ऑफ साइन टी क्या होता है 1/s² + 1, लेकिन क्योंकि पीरियड का एक फॉर्मूला था तो इसको भी प्रूव करना था कि पीरियड का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मूला है, तो अगर किसी भी फंक्शन का पीरियड दिया होगा तो हम लोग उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर अब ये वाला ज़रा मिटा दो। ठीक है, ओके, तो अब मुझे ये सॉल्व करना है, तो इसका मैं ये शायद से हम लोग ने किया है पहले सेकंड लेक्चर में, एक बार देख लेना अच्छे से। तो मैं इसका ऊपर से बता देता हूँ, सिंप्लीफिकेशन नहीं करूँगा। तो अभी जैसे मुझे इसका एल ऑफ एफ टी निकालना है, तो पहले तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t² - 3t + 2 ऑफ साइन 3t है। करेक्ट, तो ये हो जाएगा t² साइन 3t माइनस 3t साइन 3t + 2 साइन 3t। ठीक है, अब इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालो, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम लोग, लीनियरिटी प्रॉपर्टी पहले तो यूज़ करेंगे, साइन 3t माइनस 3 L ऑफ t साइन 3t, ये कांस्टेंट इसलिए बाहर हो जाएगा 2 L ऑफ साइन 3t। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है t² है, तो अभी अभी हम लोग ने ऊपर देखा था कि अगर किसी भी फंक्शन में t⁻n f(t) हुआ तो क्या करते हैं हम लोग, पहले तो -1 पावर, ये जो पावर है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, और nth डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे 2 है तो d²/d² हो जाएगा एफ ऑफ टी, एल ऑफ एफ ऑफ टी यानी कि एफ ऑफ एस। तो साइन 3t का जब हम लोग लेवलस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा t/s² + 9। करेक्ट, अब इसका 2 बार डेरिवेटिव कर दो, ये वाला टर्म निकल जाएगा, -3 इंटू यहाँ पे देखो ये एल है ना, मतलब टी का पावर 1 ही है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग -1 इंटू d/ds ऑफ एल ऑफ एफ ऑफ टी, तो ये वापस 3/s² + 9 प्लस 3/s² + 9, और यहाँ पे क्या था 2 था ना, तो 2 इंटू 3, ये हो जाएगा t²/ds²। हाँ 3 कांस्टेंट है बाहर ले लो, 1/s² + 9 माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है ये वाला, इसको भी बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 9 d/ds ऑफ 1/s² + 9 प्लस 6/s²+9। तो बस अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो 2 बार और सिंप्लीफाई कर दो, हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने शायद से सेकंड लेक्चर में ऑलरेडी कर चुका हूँ। ओके, ठीक है, तो चलो अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है एल ऑफ t² e⁻³ साइन 2t। फाइन, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले तो एल ऑफ साइन 2t क्या होता है, ध्यान से ये भी कर चुका हूँ, तो ये होता है 2/s² + 4। राइट, तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो जाएगा एल ऑफ e⁻³ साइन 2t, ये क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं पता है तो लेक्चर 1 में जाके देख लो।
तो ये होता है 2/s माइनस -3 का होल स्क्वायर +4। तो ये हो जाएगा 2/s+3 का होल स्क्वायर +4 विच इज़ इक्वल टू 2/s² +6s+9 +4 विच इज़ इक्वल टू 2/s² +6s+13। ठीक है, ये क्या है मेरा L ऑफ e⁻³ sin 2t। करेक्ट। तो अब देखो ये मुझे निकालना क्या है, L ऑफ t² e⁻³ sin 2t। तो अभी मुझे पता है अगर मुझे ये एफ ऑफ एस है, ये एफ ऑफ टी है मेरा, तो मेरे पास एफ ऑफ एस तो ऑलरेडी है। करेक्ट। एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ एफ एस होता है। तो मुझे क्या करना है, बस जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लगाया था -1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इनटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। तो ये क्या हो जाएगा 2/s² +6s+13। तो इसका डेरिवेटिव निकाल दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ये बहुत बोरिंग है डेरिवेटिव निकालना, बहुत लेकिन सिंपल है, तो ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो प्रोडक्टिव टाइम है हम लोग दूसरे क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। ओके, तो डेरिवेटिव निकाल लेना, उसका आसान है। तो ठीक है, तो ऊपर हम लोग ने एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था वो, कि इफ एफ एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन एल ऑफ एफ ऑफ टी बाय टी इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ एस गोइंग इन्फिनिटी एफ ऑफ एस इंटू डी एस, यही होता है। कहाँ गया, हाँ ये वाला। ठीक है, वही है। ओके, तो अब ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा एफ ऑफ टी क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, e⁻⁴ e⁻⁴ माइनस कॉस बी टी। ठीक है, ये एफ ऑफ एस ही है ना, कि एफ ऑफ एस बाई ए है। एक मिनट, हाँ एफ ऑफ एस ही है, ठीक है। तो एफ ऑफ टी क्या है मेरा, e⁻⁴ माइनस कॉस बी टी। तो मुझे एफ ऑफ एस चाहिए ना, तो एफ ऑफ एस इज इक्वल टू वॉट, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू एल ऑफ e⁻⁴ माइनस कॉस बी टी विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन, अच्छा एक बार और पूरा कर दो, तो एल ऑफ e⁻⁴ माइनस एल ऑफ कॉस बी टी। तो ये क्या हो जाएगा, 1/s - a माइनस 1/cos बी टी है ना, तो ये हो जाएगा s/s² + करेक्ट। तो अब मुझे क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो मैं ये लिखूंगा एल ऑफ एफ ऑफ टी बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है, एस गोइंग इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। तो ये हो जाएगा, तो एल ऑफ e⁻⁴ माइनस कॉस बी टी बाई टी। तो ये मेरा एफ ऑफ टी है न्यूमरेटर में, और ये बाई टी विच इज़ इक्वल टू एस गोइंग इन्फिनिटी एफ ऑफ एस मैंने ऑलरेडी निकाला है, 1/s - a माइनस एस/s² प्लस b² इंटू डी एस। तो अभी देखो भाइयों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा लॉग ऑफ s - a। और अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये जब मैं इसका डेरिवेशन लूँगा तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/-1/2 लॉग ऑफ s² प्लस b²। करेक्ट। और ये पावर क्या हो जाएगा, एस गोइंग इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू, ये हो सकता है लॉग ऑफ, 1 मिनट, 1/s - a, और ये s - b²। करेक्ट है। ठीक है, तो लॉग ऑफ s - a, लॉग ऑफ s - a बाय लॉग ऑफ, क्या कर रहा हूँ मैं
तो log ऑफ a माइनस log b क्या होता है? log ऑफ a बाई बी, करेक्ट? तो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ s माइनस a अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पावर हाफ एस गोइंग इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विच इज़ इक्वल टू log ऑफ, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, एक मिनट, डी एस, हाँ। तो log ऑफ इन्फिनिटी अपॉन ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी एस। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा अनडिफाइंड, माइनस ये क्या हो जाएगा? माइनस ये हो जाएगा log ऑफ log ऑफ एस माइनस ए बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाफ। तो ये माइनस है तो हम लोग यहाँ पे क्या, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस log ऑफ, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाफ बाय एस माइनस ए। ठीक है। तो चाहे तो हम लोग और सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हैं? log ऑफ, ये देखो, ये एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये हाफ लिख दो, करेक्ट? मतलब एक मिनट, हाफ मत लिखो। अगर मैं इसको स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में हाफ लिखता हूँ, तो ये हाफ और हाफ पावर कॉमन लेके हम लोग हाफ को यहाँ पे ले आके ये एस माइनस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो कौन सा क्वेश्चन बचा है? ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है? एल ऑफ टू रूट टी बाय पाई इज इक्वल टू वन बाय एस टी बाय टू। तो शो डेट, ठीक है भैया, तो करना क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मुझे ये शो करना है कि एल ऑफ, तो अगर मैं एफ ऑफ टी मेरा लेता हूँ टू रूट टी बाय पाई, ठीक है, तो मेरा एफ डैश ऑफ टी क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ टी क्या हो जाएगा मेरा? टू बाय रूट पाई तो कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी ऑफ रूट टी क्या होता है? वन बाय रूट टी। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? वन अपॉन टू रूट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? वन बाय टू रूट टी, तो ये हो जाएगा वन बाय रूट ऑफ पाई टी। एफ डैश ऑफ टी क्या हो गया मेरा? वन बाय रूट ऑफ पाई टी। तो मुझे क्या शो करना है कि देन शो दैट एल ऑफ वन बाय पाई टी इज इक्वल टू, ठीक है, सो मुझे पता है कि एल ऑफ एफ डैश ऑफ टी यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसके लिए मेरे पास ऊपर फॉर्मूला था। तो ये क्या होगा? एस, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि एफ ऑफ ज़ीरो यानी कि एफ ऑफ टी क्या है मेरा? टू री टी पी बाई टू रूट ऑफ टी बाई पाई है, तो एफ ऑफ ज़ीरो मतलब टी की जगह पे ज़ीरो पुट कर दो तो ये तो ज़ीरो ही आएगा। तो ये जो मेरा आंसर है एल एफ डैश ऑफ टी, ये क्या हो जाएगा? एस इंटू एफ ऑफ एस। बट एफ ऑफ एस क्या है? एल ऑफ एफ ऑफ टी। तो एल ऑफ एफ ऑफ टी तो मुझको दिया है, एफ ऑफ टी क्या था मेरा? ये, तो एल ऑफ एफ टी ऑलरेडी मुझे दिया है वन अपॉन एस रेस टू थ्री बाई टू, तो बस इसको कर दो एस इंटू, क्या था? वन अपॉन एस रेस टू थ्री बाई टू। तो मुझे शो क्या करना था? ठीक है, तो ये हो जाएगा वन बाय एस रेस टू थ्री बाई टू माइनस वन, एस नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वन बाय एस रेस टू वन बाय टू, हो गया। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव का यूज़ करके ये लिखना था, ये वाला फॉर्मूला ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, तो ये लास्ट सॉल्यूशन है, लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन पी टी।
ओके, तो अभी देखो यहाँ पे मेरा साइन फंक्शन कैसा होता है यूजुअली, ऐसा। करेक्ट। तो अगर कैलकुलस अच्छे से पढ़ा होगा, तो अगर मैं, ये मेरा साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर मैं इसको मॉड लगा देता हूँ साइन एक्स, तो मेरा का फंक्शन का ग्राफ कैसे चेंज हो जाता है, ये देखो। ये ऐसा है यहाँ पे, अभी ये जो ये वाला पार्ट है, ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट। तो पहले इसका पीरियड क्या था, पहले इसका पीरियड कितना था, 2 पाई था। लेकिन अब इसका पीरियड कितना हो गया, पाई। ठीक है, तो अब इसका पीरियड कितना हो गया, पाई। तो अभी देखो यहाँ पे, तो साइन एक्स का यहाँ पे देखो क्या है, साइन पी टी है। तो साइन पी टी, तो यूजुअली साइन एक्स का पीरियड क्या रहता है, मॉड ऑफ साइन एक्स का पाई। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि पी टी इज इक्वल टू पाई, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई प्लस पी। करेक्ट। तो अगर मेरा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, मॉड साइन पी टी है, तो अगर मैं एफ ऑफ टी प्लस पाई बाई पी करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन ऑफ पी इंटू टी प्लस पाई बाई पी। करेक्ट। तो ये हो जाएगा साइन साइन पी टी प्लस पाई। अब साइन पाई थी, पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन पी टी। तो देखा क्या हुआ, मेरा एफ ऑफ टी क्या था, साइन पी टी था, और एफ ऑफ टी प्लस पाई बाई पी, ये भी साइन पी टी है। तो मतलब ये जो फंक्शन है साइन पी टी, मॉड ऑफ साइन पी टी, इसका पीरियड क्या है, पाई बाई पी। करेक्ट। तो जो मेरा कैपिटल टी है, जिसको मैं पीरियड बोलता हूँ, ये क्या है, पाई बाई पी। ओके। तो फॉर्मूला क्या है, अ, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था, if there is any function whose period is capital T, then L of f of t, where f of t plus capital T is equal to what, f of t। ठीक है, तो ये क्या होता है, 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस एस टी। फॉर्मूला क्या है देखना पड़ेगा, इधर गया, हाँ, 0.1 माइनस ई रेस टू माइनस एस डब्ल्यू, और 0 ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ तक तो मैंने सही लिखा था। और ये 0 टी जो इसका पीरियड है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस एस, और टी क्या था मेरा, पाई बाई पी। तो ये हो जाएगा पाई बाई पी, और ये हो जाएगा 0 टी, हाँ 0 टी, टी क्या था मेरा, पाई बाई पी। करेक्ट। और ये हो जाएगा मेरा ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी क्या था मेरा, मॉड ऑफ साइन पी टी इंटू डी टी। ठीक है। तो अब मेरा ग्राफ देखो यहाँ पे, तो पूरा फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, सब ऊपर ही है ना एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस एस पाई बाई पी इंटू 0 पाई बाई पी ई रेस टू माइनस एस टी साइन पी टी इंटू डी टी। ठीक है। तो बस अब वो फॉर्मूला लगा, तो जो भी हम लोग ने लगाया था, क्या था, ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स। तो इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद कर लो। ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स कॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो वीडियो को स्लो करके देख सकते हो आप लोग। तो ठीक है, तो ये होता है 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस एस पाई बाई पी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस एस टी हो जाएगा। और ए क्या है मेरा, ए है मेरा माइनस एस साइन, बी क्या है, पी,
साइन पी टी माइनस पी कॉस पी टी, और नीचे क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और ये पूरा जीरो गोइंग पाई बाय पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस एस पाई बाई पी, और यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू माइनस एस। अब पी की जगह पे क्या पुट करना है मुझे, माइनस पाई बाई पी, तो यहाँ पे माइनस सॉरी पाई बाई पी, पहला लिमिट मैं पूरा कर रहा हूँ, और ये एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो इसको भी यहाँ पे लिख दो। तो दिस इज इक्वल टू 1/, एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ठीक है, एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये ई रेस टू माइनस टी की जगह पे क्या पुट करना है मुझे, पाई बाई पी, तो ये हो जाएगा माइनस एस साइन टी की जगह पे पाई बाई पी माइनस पी कॉस पी, टी की जगह पे पाई बाई पी। ये हो गया पहला लिमिट, माइनस ये होता है ज़ीरो यानी कि 1 माइनस एस साइन जीरो माइनस पी। ओके, तो ये हो जाएगा 1/s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस एस पाई बाई पी, और ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस माइनस एस पाई बाई पी। तो ये देखो, ये पी कैंसिल तो साइन पाई ज़ीरो हो जाएगा, और ये पी कैंसिल तो कॉस पाई -1, यानी कि ये प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस ये तो ज़ीरो हो जाएगा, और ये माइनस है, और ये माइनस बाहर, तो ये प्लस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी कॉमन ले लो, और ये हो जाएगा 1 प्लस ई रेस टू माइनस एस पाई बाई पी, और यहाँ पे 1 माइनस ई रेस टू माइनस एस पाई बाई पी। तो चाहे तो आप यहाँ पे ही छोड़ सकते हो, या अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ई रेस टू माइनस टू एस बाई पाई बी से अगर डिवाइड करोगे तो आपको कॉट एस टू पाई बाई भी मिलेगा। ठीक है, तो अ, तो ये लास्ट लेक्चर, मतलब ये फोर्थ लेक्चर था। तो अब नेक्स्ट लेक्चर बाद में करते हैं हम लोग। तो थैंक यू, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।